शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीन, ये कुरान यानी किताब रोशन की आयतें हैं, मुमिनों के लिए हिदायत और बशारत है। वो जो नमाज पढ़ते और ज़कात देते हैं और वो आखरत का भी यकीन रखते हैं। जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल उनके लिए आरास्ता कर दिए हैं, तो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है और वो आखरत में भी नुकसान उठाने वाले हैं। और तुमको ये कुरान उस हकीमो अलीम की तरफ से अता किया जाता है। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने आग देखी है, मैं वहां से रास्ते का पता लाता हूँ या कोई शोला यानी एक अंगारा तुम्हारे पास लाता हूँ ताकि तुम आग तापो। जब मूसा उसके पास आए तो निदा आई कि वो जो आग में तजल्ली दिखाता है बाबरकत है, और वो जो आग के इर्द गिर्द है, और अल्लाह जो तमाम आलम का परवरदिगार है, पाक है। ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, इज्जत वाला, हिकमत वाला, और अपनी लाठी डाल दो। सो जब उसे देखा तो इस तरह हरकत कर रही थी गोया सांप है, तो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर ना देखा। फरमाया, ए मूसा, डरो मत, मेरे पास पैगंबर डरा नहीं करते। हाँ, जिसने जुल्म किया फिर बुराई के बाद उसे नेकी से बदल दिया, तो मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरबान में डालो, बेऐब सफ़ेद रोशन निकलेगा। इन दो मौजज़ों के साथ जो 9 मौजज़ों में दाखिल हैं, फ़िरौन और उसकी कौम के पास जाओ, वो बदकार लोग हैं। फिर जब उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ पहुँची तो कहने लगे ये खुला जादू है, और बेइंसाफी और गरूर से उनको मानने से इनकार किया, जबकि उनके दिल उनको मान चुके थे। सो देख लो कि फसाद करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म बख्शा, और उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और सुलेमान दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ इनायत फरमाई गई है। बेशक ये उसका खास फजल है। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी न हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक अनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। और जब उन्होंने परिंदों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है, मुझे हुद हुद नजर नहीं आता, कहीं गायब हो गया है। मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की वाज़ेह दलील पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुद हुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज़ मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास मुल्क सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर हुकूमत करती है और हर चीज़ उसे मुयस्सर है और उसका एक शानदार तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर आफताब को सजदा करते हैं, और शैतान ने उनके अमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रास्ते से रोक रखा है, बस वो रास्ते पर नहीं आते और नहीं समझते हैं कि अल्लाह को जो आसमानों और ज़मीन में छुपी चीज़ों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर अमाल को जानता है, क्यों सजदा ना करें। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्शे अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा, हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से हट जाना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने कहा कि दरबार वालों, मुझ तक एक नामा ग्रामी पहुंचाया गया है, वो सुलेमान की तरफ से है और मजमून ये है कि शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, बाद इसके ये कि मुझसे सरकशी ना करो और मतियो फरमा बरदार होकर मेरे पास चले आओ। खत सुनाकर कहने लगी
کہ اے اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ سلیمان نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں۔ اور وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتی تھی، سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا کہ وہ کافروں میں سے تھی۔ اس سے بعد اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا شگون ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری بد شگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ اور شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر تھے ہی نہیں، اور ہم سچ کہتے ہیں۔ اور وہ ایک چال چلے، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ تو دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب ان کے یہ گھر ان کے ظلم کے سبب تل پٹ پڑے ہیں۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جب کہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ تو ان کی قوم کے لوگ بولے تو یہ بولے، اور اس کے سوا ان کا کچھ جواب نہ تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔
तो हमने उनको और उनके घर वालों को निजात दी, मगर उनकी बीवी कि उसकी निस्बत हमने मुकर्रर कर रखा था कि वो पीछे रहने वालों में होगी। और हमने उन पर मैं बरसाया, सो जो मैं उन लोगों पर बरसाया जिनको मुतनब्बे कर दिया गया था बुरा था। कह दो कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और उसके उन बंदों पर सलाम है जिनको उसने मुंतखब फरमाया। भला अल्लाह बेहतर है या वो जिनको ये उसका शरीक बनाते हैं। भला किसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, फिर हमने उससे सरसब्ज बाग उगाए। तुम्हारा काम तो न था कि तुम उनके दरख्तों को उगाते। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग रस्ते से अलग हो रहे हैं। भला किसने ज़मीन को करारगाह बनाया और उसके बीच नहरें बनाई और उसके लिए पहाड़ बनाए, और किसने दो दरियाओं के बीच ओट बनाई? ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, बल्कि इनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। भला कौन बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है, और कौन तुमको ज़मीन में अगलों का जानशीन बनाता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं, मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता, और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। ये लोग जो शिरक करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता, फिर उसको दोबारा पैदा करेगा, और कौन तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज़ नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। कह दो कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा गैब की बातें नहीं जानते, और ना ये जानते हैं कि कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। भला आखिरत के बारे में उनका इल्म ख़त्म हो चुका है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में हैं, बल्कि ये उससे अंधे हो रहे हैं। और जो लोग काफिर हैं कहते हैं कि जब हम और हमारे बाप दादा मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम फिर कब्रों से निकाले जाएंगे? ये वादा हमसे और हमारे बाप दादा से पहले से होता चला आया है। कहाँ का उठना और कैसी क़यामत, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। कह दो कि मुल्क में चलो फिरो, फिर देखो कि गुनाहगारों का अंजाम क्या हुआ, और उनके हाल पर गम न करना, और ना उन चालों से जो ये कर रहे हैं तंग दिल होना। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो ये वादा कब पूरा होगा? कह दो कि जिस अजाब के लिए तुम जल्दी कर रहे हो, शायद उसमें से कुछ तुम्हारे नजदीक आ पहुंचा हो, और तुम्हारा परवरदिगार तो लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और जो बातें उनके सीनों में पोशीदा होती हैं और जो काम वो जाहिर करते हैं, तुम्हारा परवरदिगार उन सब को जानता है। और आसमानों और ज़मीन में कोई पोशीदा चीज़ नहीं है मगर ये कि वो एक किताब रोशन में लिखी हुई है। बेशक ये कुरान बनी इसराइल के सामने अक्सर बातें जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं बयान कर देता है, और बेशक ये मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। तुम्हारा परवरदिगार क़यामत के रोज़ उनमें अपने हुक्म से फैसला कर देगा, और वो गालिब है, इल्म वाला है। तो अल्लाह पर भरोसा रखो, तुम तो साफ हक पर हो। कुछ शक नहीं कि तुम मुर्दों को बात नहीं सुना सकते और ना बहरों को जबकि वो पीठ फेर लें आवाज़ सुना सकते हो, और ना अंधों को गुमराही से निकाल कर रास्ता दिखा सकते हो। तुम तो उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फर्माबरदार हो जाते हैं। और जब उनके बारे में अजाब का वादा पूरा होगा तो हम उनके लिए ज़मीन में से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। ये हम इसलिए करेंगे कि लोग हमारी आयतों पर ईमान नहीं लाते थे। और जिस रोज़ हम हर उम्मत में से एक बड़े गिरोह को जमा करेंगे जो हमारी आयतों की तकज़ीब करते थे, फिर उनकी जमात बंदी की जाएगी, यहाँ तक कि जब सब आ जाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को झुटला दिया था, हालांकि तुमने अपने इल्म से उनका अहाता तो किया ही न था। भला तुम क्या करते रहते थे? और उनके जुल्म के सबब उनकी हक में वादा अजाब पूरा होकर रहेगा, तो
तो वो बोल भी न सकेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात को इसलिए बनाया है कि उसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है कि उसमें काम करें। बेशक इसमें मोमिन लोगों के लिए निशानियां हैं। और जिस रोज सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं और जो जमीन में हैं सब घबरा उठेंगे, मगर वो जिसे अल्लाह चाहे, और सब उसके पास आजिज होकर चले आएंगे। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि मजबूत जमे हुए हैं, मगर वो उस रोज इस तरह उड़ते फिरेंगे जैसे बादल। ये अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज को मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे सब अफ़ाल से बाखबर है। जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उससे बेहतर बदला तैयार है, और ऐसे लोग उस रोज घबराहट से बेखौफ होंगे। और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे लोग औंधे मुंह दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तुमको तो उन्हीं अमाल का बदला मिलेगा जो तुम करते रहे हो। कह दो मुझको यही इरशाद हुआ है कि इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करो जिसने इसको मोहतरम बनाया है और हर चीज़ उसी की है। और मुझे ये भी हुक्म हुआ है कि मैं फरमा बरदार रहूं और ये भी कि कुरान पढ़ा करूं। तो अब जो शख्स राय रास्त इख्तियार करता है तो अपने ही फायदे के लिए इख्तियार करता है, और जो गुमराह रहता है तो कह दो कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ। और कहो कि अल्लाह का शुक्र है वो तुमको अनकरीब अपनी निशानियां दिखाएगा तो तुम उनको पहचान लोगे, और जो काम तुम करते हो तुम्हारा परवरदिगार उनसे बेखबर नहीं है।